जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। मोह का जंजाल ऐसा जंजाल है इस सृष्टि के अंदर जो हर जीव प्राणी को बांध कर रखता है, अपने जाल में फांस कर रखता है। आज बात इस मोह जाल पर ही होने वाली है। ये ऐसी आसक्ति है मोह की, इतनी प्रबलता है इस मोह के अंदर कि हर जीव प्राणी इस मोह में फंसकर सांसारिक अवस्थाओं में फंस जाता है और अपने सत्य स्वरूप, अपनी परम आत्मा को पहचानने से बहुत दूर, बहुत विमुख हो जाता है। ये मोह का जाल ही तो है जो हर जीव प्राणी एक दूसरे के सम्मोहन में रहकर सत्य स्वरूप, सत्य परमात्मा तक पहुंचने में बहुत दूर रहा हुआ है। अपने सत्य धर्म को पहचानने में बहुत पीछे रह गया है। इस मोह की भागदौड़ में उस परम पिता परमात्मा को, उस मेरे श्री कृष्ण कन्हैया को मानने से इनकार कर देता है, जानने से इनकार कर देता है। ये मोह का आवरण हमारी सत्य स्वरूपा परम पिता परमात्मा का अंश आत्मा तत्व के चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ है जैसे कि गर्भ के अंदर एक बच्चे के जेल चारों तरफ उसके आवरण को उसे घेर कर रखा करती है। बात वेद व्यास और माता सत्यवती से है। शास्त्रों में भी लिखित है, प्रमाणित है और बताया भी जाता है कि वेद व्यास जी जन्म होते ही यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, क्योंकि उनको भगवान विष्णु का अंश अवतार कहा जाता है। जब महर्षि पाराशर यमुना तट पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक लड़की विराजमान है, बैठी हुई है और उधर उसका पिता भोजन ग्रहण कर रहा है। तो पाराशर ऋषि कहते हैं कि हे मल्लाह, मुझे जमुना के उस पार जाना है, मेरे पास समय बहुत कम है। तो मल्लाह अपनी पुत्री मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती से कहते हैं कि पुत्री, तू बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है और ऋषि को ज्यादा कष्ट देना धर्म के खिलाफ है। इसलिए हे पुत्री, हे सत्यवती, तुम नाव में बैठाकर इस महर्षि को पल्ली पार तक पहुंचा दो। भक्तजनों, उस परम पिता परमात्मा, उस कन्हैया की लीला भी अपरंपार है, गजब है। उसकी माया को कोई भी नहीं जानता। पाराशर ऋषि सत्यवती नाव में बैठकर यमुना जी के मध्य में पहुंच जाते हैं तो जो एक योगी पुरुष है, जो ज्ञान विवेक को जानने वाला है, जो तपधारी है, ऐसे योगी पुरुष के अंदर एक भाव उत्पन्न पैदा हो जाता है, कामना जाग जाती है सत्यवती को देखकर। सत्यवती के मना करने के बावजूद पाराशर ऋषि बार बार कहते हैं कि हे सत्यवती, आज तक इस पृथ्वी पर कितनी भी सुंदर स्त्रियां या अप्सराएं मेरे समक्ष आई, लेकिन मेरे अंदर काम भाव पैदा न हो, ये कामना जागृत नहीं हुई, कामदेव जागृत नहीं हुए। इसलिए कुछ तो रहस्य है कि एक दुर्गंधित लड़की जिसके अंदर मछली की गंध, दुर्गंध आती है, उसमें मैं कामुक भाव से दृष्टि डाल रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसी माया है इस राधे रानी की। तो सत्यवती कहती है कि हे महर्षि, अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी करूं तो मेरे अंदर तो दुर्गंध आती है,
तो आप ऐसी स्त्री के साथ आनंद में होना स्वीकार करेंगे? महर्षि पाराशर अपने तपोबल से सत्यवती के अंदर दुर्गंध को समाप्त कर कर और सुगंधित एक रस की धार उसके अंदर प्रवेश कर देते हैं। यमुना जी के तट पार करने के बाद सत्यवती फिर कहती है पाराशर ऋषि के कि हे महर्षि, ये संसार इस वक्त जाग रहा है। धर्म कहता है कि संयोग मिलन रात्रि में होना चाहिए, दिन में दूषित बताया है। तो पाराशर ऋषि अपने तपोबल से कोहरा जो आज धुंध के रूप में हमारे समक्ष आता है, कोहरा उसी क्षेत्र में प्रकट कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है। उसके बाद सत्यवती कहती है कि महर्षि, गर्भ धारण के बाद मेरे पिता को पता चलेगा, समाज को पता चलेगा, तो मेरी बदनामी होगी, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पिता मुझे घर से बाहर निकाल देंगे धक्के देकर, तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे बारे में भी तो सोचो। महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि सत्यवती, ये एक योग संयोग है। उस परम पिता का अंश आपके गर्भ में प्रवेश करेगा और आपके जो गर्भ में प्रवेश होगा, किसी को महसूस भी नहीं होगा कि आपके गर्भ में कोई बच्चा भी है। आपका धर्म भ्रष्ट भी नहीं होगा। ये पुत्र वेदों का, शास्त्रों का, धर्म का ज्ञाता होगा। जो व्यास उपाधि है उस उपाधि पे ये विराजमान होगा और जो हस्तिनापुर नरेश हैं उन शांतनु के वंश को चलाने के में एक बहुत बड़ा योगदान करेगा। इसलिए तुम देर मत करो, मेरे पास समय कम है। उसके बाद पाराशर ऋषि और सत्यवती का मिलन होता है। मिलन होने के बाद में पाराशर ऋषि चले जाते हैं और सत्यवती अपने पिता के घर वापस आ जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अद्भुत माया अपरंपार लीला कन्हैया की कोई नहीं जानता कब, क्यों, कैसे, क्या हो जाए। पाराशर ऋषि को निमित्त बनाकर उस परमपिता परमात्मा ने सत्यवती के साथ और अंश अवतारी विष्णु स्वरूपम वेद व्यास को प्रकट कर देते हैं। 9 मास पूरा होने के बाद में पुनः सत्यवती यमुना नदी के तट पर पहुंच जाती है और वेद व्यास जी का जन्म हो जाता है। वेद व्यास जी के जन्म होने के तुरंत बाद ही यौवन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो उस समय उस मां सत्यवती के अंदर ममता जागृत हो जाती है, वो मोह जागृत हो जाता है। तो वेद व्यास जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मां सत्यवती, ये मोह का जंजाल है, इससे बिरला ही पार होता है। इस संसार में ही शरीर उत्पन्न होता है। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, इस तरह से ये 5 तत्व बताए। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, 5 तत्वों से निर्मित होकर यह शरीर की रचना हुई है। और इसमें अनंत नाड़ियां हैं, इसमें अनंत क्रियाएं होती हैं, लेकिन सब ये नश्वर है, नाशवान है। इसलिए मां, हे मेरी जन्म देवी पवित्र ममतामयी मातेश्वरी, मुझे रोक कर तुम मेरे तपोबल के लिए मुझे जो उद्देश्य जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ उसमें बाधा बनने की कोशिश ना करें। यह शरीर नश्वर है
जब शरीर का विनाश हो जाता है तो पांचों तत्व अपने अपने पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं, और जो परम आत्मा है, जो परम अंश है, जो अविनाशी आत्मा है, अमर है, अजर है, नित्य है, सनातन है, वो अपने परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ तो परमात्मा और आत्मा का मिलन ही सत्य है, इसलिए मेरे कार्य में बाधा बनने की कोशिश ना करे। माँ बार बार मोह के जाल में फंसती जा रही है। वेद व्यास जी बार बार समझा रहे हैं, ये संसार है, ये नश्वर है, नाशवान है, इसमें हमें विलीन नहीं होना चाहिए। हमें विलीन होना है उस परम पिता परमात्मा में, जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। लेकिन माता की ममता, करुणा, आसक्ति उसे खींच रही है, पकड़ रही है वेद व्यास को। वेद व्यास बार बार समझा रहे हैं, ये संसार मिट्टी जैसा एक ढेला है, बूंद पड़ती है तो ढह जाता है। कागज जैसी पुड़िया नाव है, हवा चलती है उड़ जाता है। ममता आसक्ति इसमें है, ये सब मिटकर नश्वर हो जाती हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए परमपिता परमात्मा का भजन कर्मा और मुझे मेरे रास्ते पे जाने दे। और वेद व्यास जी माता सत्यवती को किस तरह से भला क्या समझा रहे हैं इस ज्ञान उपदेश के जरिए। जय जय श्री राधे। माँ को बता रहे हैं और माँ सुन रही हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं। अरे मन वैरागे हुआरी मेरी माँ, अरे मेरा मन लग गया फकीरी में। अरे मन वैराग हुआरी मेरी माँ, मेरा मन लग गया फकीरी में। मन वैराग हुआरी मेरी माँ, मेरा मन लग गया फकीरी में। अरे मन वैराग हुआरी मेरी माँ, मेरा मन लग गया फकीरी में। और मेरा मन लग गया फकीरी में, मेरा मन लग गया फकीरी में।
चुका है। मेरा मन तो परमात्मा में श्री कृष्ण में विलीन होना चाहता है। इसलिए माँ सत्यवती तू बाधा मत बन, छोड़ दे मोह माया के जंजाल, छोड़ दे मेरा पीछा और बता रहे कि तू राधे राधे रट कृष्ण के संडर। और बता क्या? अरे मन में लागे हुई मेरी माँ, अरे मेरा मन लगा बसेरे में। अरे मन में लागे हुई मेरी माँ, मेरा मन लगा बसेरे में। ओ राधे कृष्ण नमो नमः, 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 राधे 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 राधे